आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और लैंग्वेज मैच्योर ऑडियंस यानी 18+ के लिए हैं। बेहतर एक्सपीरियंस और 3D ऑडियो इफ़ेक्ट्स को गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन ज़रूर लगा लें। कबीर ने वादा किया था कि वो रमेश काका के घर दावत पर जाएगा, और मर्द का वादा पत्थर की लकीर होता है। शनाया जैसी अमीर, खूबसूरत लेकिन पागल लड़की के साथ वक्त गुजारने के बाद कबीर को खुली हवा की ज़रूरत थी। उसके पास गाड़ी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने पैदल चलना ही सही समझा। शाम हो चुकी थी। घर पहुंचकर कबीर ने शावर लिया। अपने पुराने लकड़ी के बक्से से उसने एक साफ नीली शर्ट और सफ़ेद शॉर्ट्स निकाले। टूटे हुए शीशे में खुद को देखते हुए उसे हंसी आ गई। ठीक ठाक लग रहा हूँ। कमरे में अभी भी शनाया के परफ्यूम की हल्की जैस्मिन वाली खुशबू थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। कल उसे उस लड़की से शादी करनी है जिसे वो एक दिन से ज्यादा जानता भी नहीं। अजीब बात है, लेकिन शनाया की वो जिद्दी और दुखी आंखें कबीर को बार बार याद आ रही थीं। रमेश काका का घर ज्यादा दूर नहीं था। आधे घंटे पैदल चलने के बाद कबीर वहां पहुंच गया। ये वेस्ट रीजन का एक पुराना मोहल्ला था। छोटी छोटी गलियां, पुराने मकान और शाम का धुआं। कबीर ने एक पुराने लाल दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने एक बेहद मासूम और प्यारी सी लड़की खड़ी थी। कबीर भैया, आप आ गए? कोमल बहुत दिनों बाद मिली। कबीर ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा। 6 महीने में कोमल कितनी बदल गई थी। कोमल ने सफ़ेद टी-शर्ट और नीली जीन्स की शॉर्ट्स पहनी थी। वो सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर की नज़रें उस पर पड़ी तो वो शर्मा गई, लेकिन मन ही मन खुश भी थी। भैया, ऐसे क्या घूर रहे हो? अंदर आओ ना। कबीर हंसा। अरे कोमल, अब शर्माना भी सीख गई। तेरा बॉयफ्रेंड जल जाएगा अगर मैंने ज्यादा घूरा तो। क्या भैया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोमल ने मुंह फुला लिया। कबीर समझता था कि कोमल के मन में क्या है, लेकिन कबीर अपनी काली दुनिया की परछाई इस मासूम रूप पर नहीं पड़ने देना चाहता था, इसलिए वो हमेशा भैया बनकर ही रहता था। अंदर रमेश काका ने उसका स्वागत किया। घर पुराना था, फर्नीचर भी पुराने थे, लेकिन वहाँ एक अलग ही सुकून था। खाने की मेज़ पर दावत सजी थी। रमेश काका की हैसियत के हिसाब से ये खाना बहुत शाही था। चिकन सूप, मछली और भी बहुत कुछ। खाओ बेटा खाओ, ये सब हमारी तरफ से छोटा सा थैंक यू है, काकी ने प्यार से कहा। कबीर ने बिना नखरे किए पेट भरकर खाना खाया। वो जानता था कि उसके खाने से ही इन बुजुर्गों को असली खुशी मिलेगी। कोमल बार बार कबीर की प्लेट में खाना डाल रही थी और चोरी छुपे उसे देख रही थी। जब कबीर ने खाने की तारीफ की तो कोमल का चेहरा खिल उठा। खाने के साथ थोड़ी शराब भी चली। कबीर ने पीने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन शनाया और शादी की उलझन ने उसे पीने पर मजबूर कर दिया। कबीर बेटा, अगर तुमने पैसे नहीं दिए होते तो हम बर्बाद हो जाते। अब हमारी कोमल को नौकरी भी मिल गई है, काकी ने खुश होकर बताया। अरे वाह, क्या जॉब मिली है? कबीर ने पूछा। मैं सिटी हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर बन गई हूँ भैया, कोमल ने धीरे से कहा। टीचर? बहुत बढ़िया, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी, कबीर ने हंसते हुए कहा। आप स्कूल आओगे मुझसे मिलने, वरना मैं नहीं मानूंगी, कोमल ने लाड से कहा। जरूर आऊंगा, पक्का। खाने के बाद रमेश काका कबीर को शतरंज खेलने के लिए ले गए। कबीर को खेलना नहीं आता था और रमेश काका भी अनाड़ी थे, बस टाइम पास चल रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर को लगा कि पेट में गड़बड़ हो रही है। शराब, सूप और चाय का मिक्सचर भारी पड़ रहा था। काका, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। रमेश काका के घर का वॉशरूम घर के पीछे आंगन के पार एक अलग शेड में था। कबीर नशे में थोड़ा झूमता हुआ अंधेरे आंगन को पार करके वॉशरूम के पास पहुंचा। उसे लगा अंदर कोई नहीं है। उसने बिना नॉक किए लकड़ी का दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। आह! एक तेज चीख कबीर के कानों में पड़ी। कबीर ने नजरें उठाईं और सन रह गया। सामने कोमल थी। वो शायद अभी अभी नहा कर निकली थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। 40 वॉट के पीले बल्ब की रोशनी में उसका भीगा हुआ जवान शरीर चमक रहा था। पानी की बूंदें उसकी स्किन पर मोती की तरह लग रही थीं। कोमल ने घबराहट में अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी खूबसूरती को छुपाना नामुमकिन था। कबीर पहले से ही नशे में था और अब ये नज़ारा, उसके अंदर की दबी हुई प्यास और मर्दानगी एक झटके में जाग उठी। कोमल की वो घबराई हुई आंखें और कांपता हुआ शरीर, कबीर का गला सूख गया। कबीर की आंखों में हवस नहीं, एक नशा है। क्या वो खुद को रोक पाएगा, या फिर एक और गलती होने वाली है जो इस मासूम रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी?
देखिए अगला एपिसोड। कबीर भैया प्लीज बाहर जाओ। कोमल रोने वाली थी। वो शर्म से लाल हो चुकी थी और अपनी इज्जत ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस मासूम लड़की की आवाज़ सुनकर कबीर को होश आ गया। उसकी आंखों में जो नशा चढ़ा था वो उतर गया। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटाईं, माफ़ी मांगते हुए पीछे हटा और दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कोमल कपड़े पहनकर बाहर आई। उसका चेहरा अभी भी शर्म से झुका हुआ था। सॉरी कोमल, मैं जानबूझकर नहीं आया था, कबीर ने नज़रें झुकाकर कहा। मुझे पता है भैया, आप अच्छे इंसान हो। कोमल की आवाज़ बहुत धीमी थी। अच्छा इंसान? कबीर ने एक कड़वी मुस्कान दी। अगर कोमल को पता होता कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था तो शायद वो ऐसा न कहती। कोमल, जब तुम पैसे कमाने लगो तो अपने लिए एक अच्छा घर ले लेना। ऐसे कॉमन टॉयलेट तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जी भैया, आप अपना ख्याल रखना। कबीर वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद रमेश काका और उनकी पत्नी बातें करने लगे। सुनते हो, मुझे लगता है कोमल कबीर को पसंद करती है, काकी ने कहा। तो क्या हुआ, कबीर अच्छा लड़का है, काका ने जवाब दिया। अच्छा है, पर है तो कबाब वाला ही ना। हमारी बेटी टीचर है, मैं उसकी शादी किसी कबाब वाले से नहीं होने दूंगी, काकी ने साफ मना कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि ऊपर खिड़की से कोमल अभी भी कबीर को जाते हुए देख रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कबीर नदी किनारे टहलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। कोमल का वो नज़ारा अभी भी उसकी आंखों में था। उसके शरीर में गर्मी थी। तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी एक बड़ी एसयूवी पर पड़ी, एक लैंड रोवर, और उसके पास खड़ी थी एक औरत। काली ड्रेस में वो औरत किसी क़यामत से कम नहीं लग रही थी। उसका शरीर भरा हुआ और सुडौल था, चेहरे पर एक मैच्योर ग्लो था। वो नदी की लहरों को देख रही थी जैसे किसी गहरे गम में हो। कबीर ने एक नज़र में समझ लिया, ये आज रात के लिए परफेक्ट शिकार है। कोमल की वजह से जो आग लगी थी उसे बुझाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कबीर धीरे से रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। नाइस कार। मैंने नहीं सोचा था कि इस शहर में लैंड रोवर का ये लिमिटेड एडिशन देखने को मिलेगा। पूरे देश में सिर्फ 40 हैं। उस औरत ने अपनी नशीली आंखें कबीर की तरफ घुमाईं, पहले हैरानी, फिर एक प्यारी मुस्कान। तुम्हें इस कार के बारे में पता है? पता है? कबीर मन ही मन हंसा। मैंने ऐसी सैकड़ों गाड़ियां उड़ाई हैं। हाँ, 40th एनिवर्सरी एडिशन, 5 लीटर सुपरचार्ज्ड इंजन। गलत तो नहीं हूँ? मुझे ये सब टेक्निकल बातें नहीं पता, मुझे बस अच्छी लगी तो मैंने खरीद ली। उसने अपने बालों को पीछे किया। वो अदा इतनी कातिलाना थी कि कबीर का दिल धड़क गया। मैंने सोचा था लेडीज को छोटी स्पोर्ट्स कार पसंद होती हैं, ये तो टैंक जैसी है, कबीर ने सिगरेट जलाते हुए कहा। स्पोर्ट्स कार में वो सेफ्टी कहाँ जो इसमें है? एक औरत को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, है ना? कबीर ने एक शरारती मुस्कान दी। खूबसूरत लेडी, लगता है आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी है। शायद आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? वो औरत हंसी नहीं, उसने कबीर की आंखों में सीधे देखा। अगर मुझे सिक्योरिटी की कमी होती तो अब तक मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर भगा चुकी होती। कबीर ने धुआं छोड़ा। अगर आपको सिक्योरिटी होती तो आप मुझे थप्पड़ मारकर भगा देती। उस औरत के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आ गई। तुम किस रईस खानदान के बिगड़े हुए शहजादे हो? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी बातों से तुम मुझे, तानिया को इम्प्रेस कर लोगे तो तुम गलत हो। तानिया? कबीर ने नाम दोहराया। मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली मटन कबाब बेचने वाला हूँ। कभी मार्केट आना, खिलाऊंगा। तानिया जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी खनकदार थी। हैंडसम, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो या खुद को? कबीर ने मासूमियत से कंधे उचकाए। सच में, मैं कबाब ही बेचता हूँ, बस लाइसेंस नहीं है। तानिया को ये लड़का दिलचस्प लग रहा है, लेकिन क्या कबीर सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है या उसका असली मकसद कुछ और है? और क्या तानिया को पता चलेगा कि ये कबाब वाला असल में कितना खतरनाक है? देखिए अगला एपिसोड। तानिया ने एक ठंडी हंसी हंसी और अचानक अपना हाथ बढ़ाकर कबीर की शर्ट के बटन को पकड़ लिया। इटालियन हैंडमेड शर्ट, रॉयल फैमिली के लिए स्पेशल डिज़ाइन, जिस पर कोई ब्रांड लोगो नहीं होता। लेकिन ये बटन साउथ अफ्रीका के ब्लू डायमंड से बना है। इस एक मामूली शर्ट की कीमत कम से कम $10 मिलियन होगी। क्या तुम्हें लगा कि कोई पहचानेगा नहीं? कबीर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर हंस दिया। मिस तानिया, आपकी पारखी नज़र कमाल की है, लेकिन आप गलत हैं। ये ब्लू डायमंड साउथ अफ्रीका का नहीं, नामीबिया का है। और तुम अभी भी कहते हो कि तुम किसी रईस खानदान के नहीं हो? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है मिस्टर कबीर।
तान्या ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कबीर ने सिगरेट का कश लिया और उसे नदी में फेंक दिया। मिस तान्या, घुमा फिराकर बात नहीं करते, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं, कबीर, आपके साथ सोना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मटन वाला बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम सीधे पॉइंट पर आ सकते हैं? तान्या ने बेबाकी से जवाब दिया। ये बहुत रूड था, लेकिन मुझे तुम्हारी बेबाकी पसंद आई। अफसोस, मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने तुमसे बात इसलिए की क्योंकि मेरा मन भारी था। तो फिर? कबीर निराश हो गया। तो फिर अब मेरा मूड ठीक है, शुक्रिया। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे चाय पर। तान्या अपनी लैंड रोवर की तरफ मुड़ी, फिर रुकी और मुस्कुराई। और हाँ, अगली बार किसी लेडी के मुंह पर धुआं मत छोड़ना। हर औरत बार डांसर नहीं होती। वो अपनी गाड़ी में बैठी और अंधेरे में ओझल हो गई। अगली सुबह कबीर की नींद दरवाजे पर हो रही दस्तक से खुली। वो अधनंगी हालत में ही दरवाज़ा खोलने गया। सामने शनाया खड़ी थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन कबीर की बॉडी देखकर वो हल्का शर्मा गई। जल्दी कपड़े पहन लो, मुझे देर हो रही है। अरे मिस शनाया, शादी के लिए इतनी भी क्या जल्दी है? नहाने धोने तो दो। नहीं, 10 बजे मेरी मीटिंग है। अपना आईडी कार्ड और बैंक बुक लेकर नीचे आ जाओ। शनाया ने हुक्म दिया और चली गई। कबीर जैसे तैसे तैयार होकर नीचे आया और उसकी लाल बेंटले में बैठ गया। शनाया ने पिछली सीट से 2 बड़े बैग्स उसकी तरफ फेंके। इन्हें पहन लो, मैं नहीं चाहती कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं। कबीर ने देखा कि शनाया ने आज फॉर्मल ऑफिस सूट पहना है। बेज कलर का सूट उसके फिगर पर परफेक्ट लग रहा था। वो किसी देश को बर्बाद करने जितनी खूबसूरत लग रही थी। बीवी हो तो ऐसी, शादी से पहले ही शॉपिंग करा दी। कबीर हंसा और बैग से अरमानी का सूट निकाला। कबीर ने कार के अंदर ही कपड़े बदल लिए। सूट पहनकर वो आईने में खुद को निहारने लगा। वो अब किसी मटन वाले से ज्यादा किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। शनाया ने चोरी छुपे उसे देखा। सूट में कबीर सच में बहुत अलग और हैंडसम लग रहा था। उसके दिल जोर से धड़कने लगा। कम से कम ये मुझे शर्मिंदा नहीं करवाएगा, उसने खुद को तसल्ली दी। जल्द ही वे सिविल मैरिज ब्यूरो पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर शनाया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने कबीर का हाथ थाम लिया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। अब वो एक खुश और मासूम लड़की की एक्टिंग कर रही थी। कबीर हंसा। वाह मेरी संस्कारी बीवी, एक्टिंग अभी से शुरू? हंसना बंद करो, अपना रोल ठीक से निभाओ। शनाया ने उसे घूरा। अंदर घुसते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। कबीर जो किसी रईस जैसा लग रहा था और शनाया जिसकी खूबसूरती के आगे सब फीके थे। लोगों को लगा कि ये जन्नत में बनी जोड़ी है। रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और बधाई दी। मुबारक हो, ये रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। आप दोनों हमेशा खुश रहें। सर्टिफिकेट हाथ में लेते ही शनाया को लगा जैसे वो सपना देख रही हो। उसकी शादी हो गई, एक ऐसे आदमी से जिसे वो एक दिन से ज्यादा जानती भी नहीं। कबीर भी सर्टिफिकेट को घूर रहा था। उसकी आंखों में क्या था, पछतावा या खुशी? अचानक कबीर मुड़ा और एक शैतानी मुस्कान दी। क्या हुआ बीवी, सर्टिफिकेट मिलते ही पछतावा होने लगा? तुम ही मुझे घसीट कर लाई थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है? बस 3 साल कबीर, नाटक करो और मुझे परेशानी मत देना, शनाया ने धीरे से कहा। बाहर आते ही शनाया ने कबीर का हाथ छोड़ दिया और वापस अपने आइस क्वीन अवतार में आ गई। ठीक है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम घर चले जाओ। घर मतलब मैं पैदल जाऊं? कबीर ने मुंह बनाया। शनाया ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। ड्रैगन गार्डन, बंगला नंबर 89। अब हम शादीशुदा हैं तो हमें साथ रहना होगा, वरना लोग शक करेंगे। अपने उस कुत्ते के पिंजरे जैसे घर से सामान लेकर वहां आ जाना। इतना कहकर शनाया अपनी कार में बैठी और धूल उड़ाती हुई निकल गई। कबीर वहां खड़ा रह गया, हाथ में कार्ड लिए। उसने एक कड़वी हंसी हंसी। लो भाई, शादी वाले दिन ही बीवी ने पैदल कर दिया। कबीर अब शनाया के आलीशान बंगले में रहने जा रहा है, लेकिन क्या 2 अजनबी एक छत के नीचे रह पाएंगे? और शनाया की दुनिया में कबीर का स्वागत कैसा होगा? देखिए अगला एपिसोड। ड्रैगन गार्डन। ये इलाका शहर के सबसे अमीर लोगों का था। हर तरफ हरियाली, साफ पानी की झीलें और मीलों दूर तक फैले आलीशान विला। कबीर जब वहां पहुंचा तो गार्ड्स ने उसे शक की निगाह से देखा, लेकिन उसके अरमानी सूट को देखकर किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। कबीर को पैदल चलकर बंगला नंबर 89 तक पहुंचने में आधा घंटा लगा। बंगला देखते ही कबीर की आंखें फटी रह गईं।
400 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा, बरोक स्टाइल का आर्किटेक्चर, बड़ा सा स्विमिंग पूल और आलीशान गार्डन। इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। कबीर ने डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला और सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उन्होंने एप्रन पहना हुआ था, लेकिन चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। अरे, आप ज़रूर छोटे साहब होंगे। मिस शनाया ने बताया था कि आप आने वाले हैं। आइए, अंदर आइए। कबीर को अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो उससे अच्छे से बात कर रहा है। जी, आप मुझे कबीर बुला सकती हैं। वैसे मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मेरा नाम सुधा है। आप मुझे सुधा काकी कह सकते हैं। मैंने मिस शनाया को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। कबीर ने शरारती मुस्कान दी। काकी, आप तो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती। अगर सड़क पर निकल जाएं तो कई नौजवानों का दिल जीत लेंगी। सुधा काकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बहुत मजाकिया है छोटे साहब। बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अफसोस मिस शनाया मीटिंग में बिजी हैं, इसलिए घर नहीं आ पाईं। कबीर ने घर को चारों तरफ देखा। 3 मंजिला बंगला, मार्बल के फर्श, महंगी पेंटिंग्स और सफ़ेद लेदर सोफा, सब कुछ बहुत रॉयल था। काकी, क्या यहाँ सिर्फ आप और शनाया रहती हैं? सुधा काकी ने एक आह भरी। हाँ बेटा, इतना बड़ा घर और हम सिर्फ 2 औरतें। घर बहुत खाली खाली लगता था। शनाया तो दिन भर काम में डूबी रहती है, लेकिन अब आप आ गए हैं तो घर में रौनक रहेगी। आखिरकार घर में एक मर्द का होना जरूरी होता है। कबीर ने पूछा, काकी आपको अजीब नहीं लगा कि शनाया ने अचानक मुझसे शादी कर ली? नहीं बेटा, शनाया बहुत समझदार है। उसके पीछे हजारों लड़के थे, लेकिन उसने कभी किसी को भाव नहीं दिया। अगर उसने आपको चुना है तो जरूर आप में कुछ खास बात होगी। कबीर ने मन ही मन सोचा, खास बात नहीं काकी, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। दोपहर का खाना बहुत शानदार था। कबीर ने पेट भर कर खाया और डकार ली। वाह काकी, आपके हाथ में तो जादू है। बड़े बड़े होटल्स का खाना भी इसके सामने फेल है। तो फिर रोज घर पर खाया कीजिए। शनाया तो अक्सर बाहर ही रहती है, खाना बर्बाद जाता है। छोड़िए उसे, अब से मैं आपका सारा खाना खा जाऊंगा, कबीर ने छाती ठोक कर कहा। खाना खाने के बाद सुधा काकी ने एप्रन उतारा। चलिए छोटे साहब, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मेरा कमरा? कबीर चौंक गया। फिर याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो शनाया के साथ नहीं सो सकता। हाँ, शनाया ने कहा कि आपको अकेले सोने की आदत है, इसलिए आपके लिए एक बड़ा और स्पेशल कमरा तैयार करवाया है। आपके लिए नए कपड़े भी रखे हैं। कबीर ने नाक रगड़ी। हाँ, शनाया बहुत ख्याल रखने वाली है। ये झूठ बोलते हुए उसे खुद हंसी आ रही थी। कमरे में घुसते ही कबीर हैरान रह गया। ये कमरा उसके पुराने पूरे अपार्टमेंट से भी बड़ा था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, किंग साइज बेड, 42 इंच का टीवी, एप्पल कंप्यूटर और वार्डरोब में भरे हुए नए ब्रांडेड कपड़े और जूते। कबीर मुस्कुराया। लगता है मेरी अमीर बीवी ने मेरे नकली पति वाले रोल के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कैसा लगा आपको? सुधा काकी ने उत्साह से पूछा। बहुत बढ़िया काकी, शनाया को थैंक यू बोलिएगा। काकी, मुझे अपने पुराने घर से कुछ जरूरी सामान लाना है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या पैदल जाएंगे? काकी ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं तो पैदल ही आया था, कबीर ने कंधे उचकाए। हे भगवान, शनाया भी ना, आपको पैदल कैसे आने दिया? आप घर के दामाद हैं, ऐसे पैदल घूमना शोभा नहीं देता। आइए मेरे साथ, गैराज में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जो यूज नहीं होती, आप उनमें से कोई भी ले लीजिए। कबीर की आंखें चमक उठी। शनाया की वो बेंटली देखकर उसके हाथ खुजला रहे थे। उसे गाड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन पैसे नहीं थे। क्या सच में कोई भी गाड़ी? कबीर गैराज की तरफ बढ़ा। शनाया की गैराज में कौन सी सुपर कार्स छिपी हैं? और क्या कबीर अपनी पसंद की गाड़ी लेकर शहर में तहलका मचाने वाला है? देखिए अगला एपिसोड। ये गाड़ियाँ मिस शनाया इन्हें कभी यूज नहीं करती। ये सब उन्हें बिजनेस पार्टनर्स ने गिफ्ट की हैं। छोटे साहब, आपको जो पसंद हो ले जाइए, सुधा काकी ने खुशी खुशी कहा। कबीर गैराज में गाड़ियां देख रहा था। उसे पूछने में शर्म आ रही थी कि उसकी बीवी आखिर करती क्या है। अगर उसे अपनी पत्नी का काम ही नहीं पता होगा तो ये शादी और अजीब लगेगी। तभी उसकी नज़र एक सफ़ेद BMW M3 पर पड़ी। ये शहर की सबसे तेज़ स्पोर्ट्स कार्स में से एक थी, जिसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन शनाया के गैराज में यही सबसे नॉर्मल गाड़ी थी। मैं ये वाली ले जाऊंगा, कबीर ने BMW की तरफ इशारा किया। ये वाली? छोटे साहब, ये तो सबसे सस्ती है, आप कोई और अच्छी गाड़ी क्यों नहीं लेते? काकी ने हैरानी से पूछा। कबीर हंसा। $1.2 मिलियन की गाड़ी सबसे सस्ती? काकी, दिखावा करना अच्छी बात नहीं, हम लो प्रोफाइल ही ठीक हैं।
कबीर गाड़ी में बैठा और गैराज से बाहर निकला। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचा, M3 हवा से बातें करने लगी। कबीर ने 6 महीने से गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन उसका हुनर जंग नहीं खाया था। वो 100 की स्पीड से ट्रैफिक को चीरता हुआ निकला। पुलिस वाले जब तक उसे रोकने का सोचते, वो ओझल हो चुका था। आधे घंटे में कबीर अपने पुराने अपार्टमेंट पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था। कबीर को लगा कोई चोर है, लेकिन अंदर कोमल थी। वो जमीन पर पोछा लगा रही थी। पसीने से भीगा उसका चेहरा और पोनीटेल में बंधे बाल उसे और भी मासूम बना रही थे। कबीर को देखकर वो खिल उठी। कबीर भैया, आप आ गए? कबीर का दिल भर आया। ये लड़की 2 महीने यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन वापस आते ही उसकी फिक्र करने आ गई। कोमल, अब यहाँ साफ सफाई मत किया करो, मैं मूव कर रहा हूँ। मूव? क्या आप शहर छोड़ रहे हैं? कोमल घबरा गई। नहीं, मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी बीवी के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। कोमल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने तुरंत सिर झुका लिया। बधाई हो भैया, भाभी बहुत बहुत सुंदर होंगी। कोमल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। कबीर को बुरा लग रहा था, लेकिन ये ज़रूरी था। मैं चलती हूँ भैया। कोमल वहाँ से भाग गई, जैसे कोई डरा हुआ खरगोश। कोमल के जाने के बाद कबीर ने सिगरेट जलाई। उसकी आंखों का दुख अब गुस्से और गंभीरता में बदल गया। उसे याद था कि उसने दरवाज़ा लॉक किया था, यानी कोमल के आने से पहले किसी ने दरवाज़ा तोड़ा था। कौन हो सकता है? पहला शक, खुफिया एजेंसी? नहीं, वो सीधे आते। दूसरा शक, रॉकी। लगता है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। कबीर ने सिगरेट फेंकी। उसने अपना सामान पैक किया, फिर वो बाथरूम की दीवार के पास गया। धड़ाम! कबीर ने एक जोरदार मुक्का मारा और दीवार में छेद कर दिया। अंदर से उसने एक काले रंग का लकड़ी का बॉक्स निकाला। ये उसकी पुरानी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था। उसने उसे बैग में डाला और निकल गया। कबीर वापस ड्रैगन गार्डन पहुंचा। विला के अंदर घुसते ही उसने देखा कि शनाया सोफे पर लेटी हुई टीवी देख रही थी। बालों का जूड़ा बनाए अपनी सुराहीदार गर्दन के साथ वो बेहद हसीन लग रही थी। टीवी पर कोई रोमांटिक कोरियन ड्रामा चल रहा था। कबीर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अरे वाह, मेरी आइस क्वीन बीवी को रोमांटिक ड्रामे पसंद है। कबीर ने धीरे से पीछे जाकर शनाया के कंधे पकड़ लिए। मेरी प्यारी बीवी, अपने पति को एक किस तो दे दो। अचानक हुए इस हमले पर शनाया का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो कबीर को थप्पड़ मारेगी, या इस खेल में कुछ नया होने वाला है? और वो काले बॉक्स में ऐसा क्या है जिसे कबीर ने दीवार में छुपा रखा था? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।